हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइनेक्स मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा था और उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पढ़ाई की थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के आगे पढ़ेंगे, यानी आज क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन 16 तक पढ़ना है, 16 क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ लेंगे। अगर आप अभी तक आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके देखिए, क्योंकि ये जो समझाएंगे तो पीछे की चीज़ें आवश्यकता पड़ेंगी उसकी। उसको पहले एक बार देखिए, फिर उसको पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. दो चीजें हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के ना कई सारी चीजें समझनी है आपको। देखिएगा, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों में कौन बड़ा है इसके बारे में जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। बहुत आसानी से समझिएगा। ये ऐसा चैप्टर है ना कि पहली बार पढ़ने में क्वेश्चन समझें कि आप एक बार सर पढ़ा दिए एक ही बार में समझ जाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। देखिएगा, अब कौन कितने बड़ा है तो देखिए क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से जब बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो उसके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री होता है। फिर कह रहा है कि अब बिल्डिंग के फुट से जब टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। टावर की हाइट दी गई है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्या चीज? मान लीजिए कि ये एक कोई बिल्डिंग है, हम यहां खड़े थे, एक बार यहां से इसको देख रहे थे, फिर एक बार हम यहां आ गए, इसके पास आ गए, यहां से देखने लगे, या पहले यहां थे फिर दूर चले गए। ये बिल्डिंग बदल नहीं रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल रहा है। उस कंडीशन में आपको बहुत पहले दिन जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन समझाए थे कि जब हम किसी चीज के पास में आते हैं तो हमको उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है। और जब ऊपर करेंगे तो यहाँ एंगल ज्यादा बनेगा। मान लीजिए 60 बनेगा, तो इधर कभी भी बनेगा दूर जाने पे तो एंगल क्या होगा? कम बनेगा, 30 बनेगा, 45 बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। जैसे जैसे किसी चीज के पास में हम आते हैं तो हमारा एंगल बढ़ता है, दूर जाते हैं तो एंगल क्या होता है? घटता है। लेकिन थोड़ा समझिएगा, दो चीजें हैं, और एक बार यहाँ इस फुट से इसको देख रहे हैं, एक बार एक फुट से इसको देख रहे हैं, तो बाबू इस बार तो हम ना दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं, ये डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा है ना। तब हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बड़ा छोटा समझेंगे तो समझना है। देखिए, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको देखने के लिए नीचे से हमको आंख ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, और जो छोटा होगा उसको कम ऊंचा करना पड़ेगा। यही एक इसमें बारीक चीज है जिससे हम समझ सकते हैं कि टावर बड़ा की बिल्डिंग, क्योंकि इसका फिगर बनाना काफी डिफिकल्ट काम है ना। तो देखिएगा, कह रहा है कि जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। और जब ये टावर माने हैं, अपने से माने हैं कि ये टावर है, लिखेंगे लैंग्वेज में, और ये बिल्डिंग, आप कुछ भी मान सकते हैं, किधर भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। देखिएगा, ये बनता है 30 डिग्री और ये बनता है 60 डिग्री। क्योंकि ये टावर बड़ा है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा है। ये इसके बीच का डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा है, लेकिन ये बड़ा है इसलिए ज्यादा बन रहा है। और फिर बोला टावर कितना बड़ा? टावर की लंबाई दी गई 50 मीटर। तो पूछ रहा, बताइएगा बिल्डिंग कितना बड़ा है। यही हाइट आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो अगर फिगर बनाने नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कंफर्म है। तो आई थिंक फिगर तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से आप इस वीडियो को फिर से बैक कर लेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, फिगर बनाना सीख लेंगे, फिर क्वेश्चन बनाना तो काफ़ी आसान काम है। मान लीजिए कि ये भी बिल्डिंग है और CD जो है वो आपका टावर है। देखिएगा, लेट AB बी द बिल्डिंग एंड CD बी द टावर।
देयरफॉर सी डी इजकल टू हो जाएगा कितना जी 50 मीटर। अब एक काम करिए, आपको दिख रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एक बार ट्रायंगल सी डी बी का इस्तेमाल करिए, वहाँ से बी डी निकल जाएगा और फिर आप जब ए बी डी का इस्तेमाल करेंगे तो हम ए बी निकाल लेंगे। तो देखिए मेन एंगल के सामने के साइड परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस तो tan लगेगा, तो इन राइट ट्रायंगल सी डी बी tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा तो सी डी बाई बी डी, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू सी डी का वैल्यू दिया है 50 बाई बी डी, क्रॉस कर दीजिए तो बी डी का वैल्यू हो गया 50 बाई √3 मीटर। ये वैल्यू आ गया किसका जी, बी डी का। और जब बी डी पता हो गया तो एक बार ट्रायंगल इस्तेमाल कर लीजिए ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ tan 30 लगेगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो tan रेशियो होता है ए बी बाई मतलब पी बाई बी का, तो ए बी बाई हो जाएगा बी डी, ए बी बाई बी डी। तो यहाँ देख लीजिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी नहीं पता, यही तो निकालना है, और बी डी पता है कितना है हमारे पास जी बी डी निकला है 50/√3, क्रॉस कर दीजिए तो √3 ए बी इज इक्वल टू 50/√3, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो √3 3 हो जाएगा, 50/3 इज इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। हैंस आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये जो पूछा था हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। देखिएगा एक रोड है, इस रोड के दोनों किनारों पर 2 पोल है और इन पोल की हाइट सेम है। ये बात क्लियर बोला गया, इसकी हाइट सेम है, तो मान लीजिए ए बी और सी डी 2 पोल है जिनकी हाइट क्या है जी सेम है। अब देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस रोड के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है, वहां से जो हम इनको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक तरफ बन रहा है 60 डिग्री और दूसरी तरफ बन रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि पोल की हाइट कितनी है और उस पॉइंट का इन दोनों पोल से डिस्टेंस कितना है। देखिए बिटवीन का मतलब आप बीचों बीच नहीं समझेंगे। अगर बीचों बीच होता ना, पोल की हाइट सेम है तो एक ही पॉइंट से सेम हाइट की चीज़ को देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम बनना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ है। एक तरफ देख रहे हैं तो 60 डिग्री और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो 30 डिग्री। और अभी थोड़ी देर पहले इसके पिछले क्वेश्चन में समझाए हैं आपको कि अगर एक ही पॉइंट से दोनों को देखेंगे तो एंगल बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में एक पास में है और एक दूर है, और पास वाले का एंगल ज़्यादा बनेगा। तो अगर हम यहाँ फिगर बनाते हैं तो इधर बनेगा 60 डिग्री तो इधर बनेगा बाबू 30 डिग्री, और अगर यहाँ 60 बनाते तो इधर 60 बनता, इधर 30 बनता। कोई दिक्कत नहीं, किसी एक तरफ बना सकते हैं आप, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप मान लीजिए कि हम पॉइंट ऑफ ई को जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं। इनकी हाइट नहीं पता है कितनी है, इसके बारे में जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि ये जो है 80 मीटर का है, रोड की चौड़ाई जो है 80 मीटर की है। कोई बात नहीं, ये मान लीजिए कि एच है, ये एच मानेंगे तो ये भी एच ही हो जाएगा। एक को मान लीजिए एक्स, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, मान सकते हैं। लिखिए लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स एंड ई बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर बी डी इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर। फिर माने हैं लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच मीटर एंड बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। देयरफॉर उस कंडीशन में अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए पूरा 80 है तो जाहिर सी बात है कि d जो होगा वो हो जाएगा बाबू कितना, तो 80 माइनस एक्स मीटर। अब किसी एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करिए, तो मान लीजिए हम ट्रायंगल ये इस्तेमाल करते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी
ई तो tan 60 इज इक्वल टू तो ए बी बाई बी ई। तो tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू माने है h और b हो गया x, क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा √3x। रहने देते हैं, अगली बार आप दोनों में किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो x का या तो h का। तो हमने h का वैल्यू निकाला और अगले वाले में फिर पुट कर देंगे वैल्यू। इन राइट ट्रायंगल सी डी ई तो यहाँ tan 30 लगा लीजिए, tan 30 लगाएंगे तो हो जाएगा h बाई मतलब ये p बाई बी यानी 80 माइनस एक्स। tan 30 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h का वैल्यू कुछ निकाले हुए हैं हम यहाँ पे, √3x रख दीजिए, √3x बाई 80 माइनस एक्स, क्रॉस कर दीजिए √3x का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3x इजकल टू 80 माइनस एक्स, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 4x इजकल टू 80 तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। जैसे ही x निकला तो उस कंडीशन में देयरफॉर h इजकल टू हो जाएगा 20√3 मीटर। हैंस 3 चीजें पूछी गई आपसे, हाइट्स ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स, तो ये h के बराबर है तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल ये पूछा है आपसे तो ये होगा 20 मीटर। एंड तीसरा पूछा है आपसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकेंड पोल, तो ये देखिए पहले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस 20 निकला है ना जी, 20 मीटर, और दूसरे से होगा 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 60 मीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आया है। वीडियो को रोकिए और इसको लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का फिगर तो दिया ही है, बस समझ लीजिए क्या कहता है। कहता है कि एक नहर है, एक कैनल है, और इस फिगर के अनुसार आप समझेंगे तो जो दिया है वही हम फिगर में भी बना देते हैं। देख लीजिए एक कैनल है, मान लीजिए कि इस तरीके का एक टावर है जो कैनल के बिल्कुल एक किनारे पे खड़ा है। ये कैनल है आपका, जो उसमें नाम है तो ए बी दिया है ये, और कैनल दिया है बी सी। ये इसका जो है ना जो पॉइंट है समझ लीजिए कि वही उसका बैंक है, किनारा है। इस किनारे पर ही पॉइंट है, यहां से इसको देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि 60 डिग्री बनता है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे माने दूर, दूर तो इधर होगा तो इधर टावर की तरफ चला जाएगा, तो ये तो कैनल है, इसमें डूब के मरना थोड़े है। इधर आना है, इधर आना है तो 20 मीटर इस तरफ आइएगा, दिया है उसमें, तो कह रहे हैं कि डी पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ से जब देखते हैं तो एक बात आपके दिमाग में कंफर्म होना चाहिए कि भाई दूर चले गए तो एंगल घटेगा, और ये कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। और ये जो गए हैं कितना दूर गए हैं जी 20 मीटर। तो कह रहा बताइएगा कि इस टावर की हाइट कितनी है और ये कैनल कितना चौड़ा है, विड्थ बताना है। तो मान लीजिए कि ये h मीटर हाइट है इसकी और ये जो विड्थ है ये x मीटर है, ये मान सकते हैं आप। लेट ए बी द टावर एंड बी सी बी द कैनल, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू, अच्छा ये भी मान लीजिए कैनल, एंड सी एंड डी बी द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर सी डी का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर। मान लीजिए सी डी कितना हो गया 20 मीटर, क्यों दिया था। एक काम करिए, मान लीजिए लेट ए बी इजकल टू एच मीटर एंड बी सी इजकल टू एक्स मीटर। देखिए ये ए बी और ए सी में भी मान सकते हैं, लेकिन हमको उस तरह से एक्स ला के मानना अच्छा लगता है, तो मान लिए ए बी और बी सी रखते तभी कोई समस्या नहीं होता। आपको कई बार बताया कि जब दो ट्रायंगल बनता है तो उसमें जो छोटा ट्रायंगल है पहले उसका इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ निकलेगा तो बड़े वाले में यूज कर दीजिएगा, बन जाएगा। मतलब देखिए कैसे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी मेन एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस तो tan लगेगा, तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी देखिएगा तो h है और बी सी x है, क्रॉस कर दीजिए तो h इज इक्वल टू √3x, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे 10 में हुआ था।
इतना निकल गया, इसको दूसरे वाले में पुट कर देंगे, बन जाएगा। मतलब इन राइट ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करिए तो ABD, तो यहाँ 10 30 लगेगा और देखेंगे तो हो जाएगा h बाई, तो x प्लस क्या हो गया जी 20। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h, और h का वैल्यू निकला है यहाँ पे √3, तो पुट कर दीजिए √3x बाई x प्लस 20, क्रॉस करिएगा तो √3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 20, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2x इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो गया जी 10 मीटर, और जब x निकल गया इस देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा √3x यानी √3 इंटू 10 यानी 10√3 मीटर, लिख देंगे लास्ट में। हेंस हाइट ऑफ टावर पूछा है पहले, हाइट ऑफ टावर जो पहले पूछता है उसको पहले लिखते हैं, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। यही आपका आंसर है, इसको लिखिए। आई होप समझ में आया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बाबू। Carry from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। देखिए एक बिल्डिंग है, सपोज करिएगा ये भी एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से एक केबल टावर के टॉप को देखते हैं। तो जब इसके टॉप से केबल टावर के टॉप को देखिएगा तो ऑब्वियस बात है ये छोटा है, तब ना इसके ऊपर देख सकते हैं जी। इससे छोटा किसी चीज़ को इसके टॉप से एलिवेशन तो कभी नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा है, केबल टावर कुछ बड़ा है। कितना बड़ा है नहीं पता, मान लीजिए CD के केबल टावर है और इससे इसको देख रहे हैं। अब देखिए इसके टॉप से इसके टॉप को देखने के लिए आपको जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए, यानी ऑब्वियस बात है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि AE परपेंडिकुलर डाल दिए हम CD पर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और तब ये लाइन ऑफ साइट, तो उस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बनेगा वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये कितने के बराबर है जी 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, फिर देखिए इसी पॉइंट से इस केबल टावर के फुट को देखते हैं। अब हम बैठे हैं ऊपर, देख रहे हैं नीचे, तो एंगल ऑफ क्या बनेगा जी डिप्रेशन बनेगा, और ये कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। ऑब्वियस बात है 45 बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा जी 45 ही बनेगा। बताए थे आपको ये बनेगा अल्टरनेट के चलते 45 डिग्री। इसकी हाइट दी गई 7 मीटर, परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। अगर हम मान लेते हैं पूरी हाइट h मीटर, तो ये h माइनस 7 मीटर। अगर किसी तरीके से हम ये BD निकाल लें तो जितना BD उतना ही AE, BD इक्वल टू AE निकल गया। ये छोटा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से H निकल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। काफ़ी आसान है, देखिएगा। लेट AB बी द बिल्डिंग एंड CD बी द टावर, देयरफॉर AB इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। अब ड्रॉ AE परपेंडिकुलर CD, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। लेट CD इज इक्वल टू H मीटर, हमने मान लिया है कि H मीटर है, देयरफॉर अगर हमको C निकालना होगा तो C का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा CD माइनस DE, और CD माइनस DE दैट मीन्स H माइनस 7 मीटर। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल है ABD, इसमें लगा लेते हैं राइट ट्रायंगल ABD। देखिए मेन एंगल 45 के सामने ये परपेंडिकुलर ये चाहिए, तो परपेंडिकुलर बेस में 10 का रिलेशन, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P/B दैट मीन्स AB/BD, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB का वैल्यू 7/BD, क्रॉस कर दीजिए तो BD इज इक्वल टू 7 मीटर। और जैसे ही BD निकला, जब ये 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 7 मीटर। और जब ये 7 पता है, ये ट्रायंगल पता है, तो इसमें लगाएंगे हम
P बाई बी tan, तो ये निकल जाएगा, यानी इन राइट ट्रायंगल CEA tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P बाई बी, डेट मीन्स CE बाई AE, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और CE का वैल्यू है H-7 और AE का वैल्यू है, निकाला है यहाँ पे 7। इसको क्रॉस कर दीजिए, जैसे ही क्रॉस करिएगा तो H-7 इक्वल टू हो जाएगा 7√3, दिस इम्प्लाइज H इक्वल टू 7√3 प्लस 7, यानी H का वैल्यू हो गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और यही आपका हो गया आंसर। लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, दिस इज योर आंसर। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। देखिएगा एक लाइट हाउस है, मान लीजिए ये भी लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। अब इस लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे के पीछे दो शिप है, उसको यहां बैठा कोई व्यक्ति देखता है, आप समझ गए, ऊपर बैठा कोई व्यक्ति नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो एक को देख रहा है तो 30 डिग्री, एक को देख रहा है 45 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं जो इस लाइट हाउस के पास में होगा उसको जब देखता होगा ऊपर से, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा वो ज़्यादा बनता होगा, यानी यहाँ बनता होगा पूरा वाला 45 डिग्री, और ये जो बनता होगा ये बनता होगा 30 डिग्री। दूर से दूर देखेगा तो कम आँख को फैलाना पड़ेगा, तो ये 45 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 30 डिग्री। मान लीजिए कि C और D जो है वो दो शिप का पोजीशन है, तो पूछ रहा है ना कि बताइएगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक बार ट्रायंगल ABC इस्तेमाल करेंगे तो BC निकाल लेंगे, एक बार ट्रायंगल ABD इस्तेमाल करेंगे तो BD निकाल लेंगे, और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उस कंडीशन में आप ये CD चाहिए तो निकालिए, उसको BD में से BC माइनस कर दीजिए। तो मान लीजिए लेट AB बी द लाइट हाउस एंड C and D be the positions of ships, position of ships। Therefore AB का वैल्यू आपको पहले से ही पता है कि 75 मीटर है। चलिए अब बाकी कुछ तो माने ही नहीं है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC तो लगा लीजिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया, कैसे लिखेंगे तो AB बाई BC लिखना पड़ेगा आपको, P बाई B, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB 75 दिया है बाई BC, क्रॉस कर दीजिए तो BC का वैल्यू हो गया 75 मीटर। ठीक है, अब जब BC निकल गया तो फिर एक काम करिए, आप निकाल लीजिए इन राइट ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करते हैं, BD निकाल लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए CD निकाल लेंगे, तो उसमें लगाएंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BD, और एक काम करिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB 75 बाई BD, क्रॉस कर दीजिए तो BD का वैल्यू हो गया 75√3 मीटर। जब ये निकल गया तो देख लीजिए हैंस डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, तो ये है CD के बराबर इक्वल टू CD, और CD कैसे निकलेगा तो BD माइनस BC, तो 75√3 BD है, 75√3 माइनस ये BC देख लीजिए तो 75 मीटर है, तो माइनस कर दीजिए 75 मीटर, तो हो जाएगा 75 को बाहर निकालिएगा तो √3 माइनस 1 मीटर, और यही आपका क्या है जी आंसर है। काफ़ी आसान है। देखिए मेन क्या है ना कि किसी भी क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाने आ गया समझ जाइए तो क्वेश्चन बनाने में तो कोई समस्या नहीं है। tan sin cos इन तीनों में से कोई एक, और अधिकतर क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिसमें आपको tan का ही इस्तेमाल करना है,
और ज़्यादातर दो फिगर वाला क्वेश्चन मिलता है, तो एक बार छोटा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले में जो निकला होगा दूसरे वाले में पुट कर देंगे, बन जाएगा। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, बनेगा ही बनेगा। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा वाला क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना हमें। कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जिसकी हाइट दी गई है किसी एक तरफ, ये फिगर बनाया भी है, आपके बुक में देख सकते हैं, बट जिस तरह से बनाया उस तरह से बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ए भी एक लड़की है, इसके सामने कुछ ऊंचाई पर, यहाँ सपोज करेगा ये बैलून है, ऐसा कुछ उड़ रहा है, फिगर बनाने मुझे नहीं आ रहा है, बैलून कैसे बनेगा। देखिए यहाँ से जब ये देखती है, मैंने पहले ही दिन इसे बार बार मैं बोलता हूँ कि थ्योरी पढ़िए ज़रूरी है। मैंने बताया था जब किसी ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई होती है, तब जब हम देखते हैं तो उसकी आंख से बनाने के लिए उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। कह रहा है यहाँ से जब उसको देखती है ना, तो इसका हाइट जो है, जितनी ऊंचाई पे है, बैलून की हाइट दी गई है 88 मीटर, तो ग्राउंड से ही ऊंचाई दी गई, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 88 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा नहीं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए कि ये ए बी हो गया, सी डी सपोज करिए, तो ये ई हो गया, ए जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। अब देखिए ये हवा में बैलून उड़ रहा है, तो जब उड़ेगा तो या तो इसकी तरफ आएगा या तो इससे दूर जाएगा, ये दोनों में आपको कुछ पता नहीं है किधर जा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब देखिए कह रहा है कि ये 60 डिग्री तक हो गया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री बना रहा है। अगले में देखिए आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाता है और 30 डिग्री बनाता है। तो जब 30 डिग्री बनाएगा तो आपको पता है कि अगर इसकी तरफ आता तो आँख को और ऊंचा करके देखना पड़ता, तो जबकि ऐसा हो नहीं रहा है, इसका मतलब है कि कहाँ जा रहा है जी, दूर जा रहा है। तो जब दूर जा रहा है तो ये कहीं इधर आएगा, कहीं भी जहाँ भी आए, और उस कंडीशन में हाइट में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, तो ये भी कितना होगा, 88 मीटर ही होगा। 88.2 मीटर है आई थिंक, तो 88.2 मीटर ही होगा ये हाइट। तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये मान लीजिए एफ है और डी ई एफ हो गया, ये पी क्यू मान लेते हैं। तो पूछा है ना कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ये जो बन रहा है वो इस बार हो गया 30 डिग्री। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बताइएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है भाई, तो ये सी पी डिस्टेंस कवर्ड है। और सी पी निकलेगा कैसे, तो सी पी निकालने के लिए अगर हम ई एफ निकाल दें तो ये 1.2 है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1.2 है, तो ये पूरा हो गया 87 मीटर। जब ये 87 तो इसका वैल्यू भी जो होगा वो 87 मीटर ही होगा, यानी सी जो होगा 87 होगा। तो काफ़ी आसान है, बस फिगर समझना है। करना क्या है, क्या निकालना हमको, सीपी। सीपी निकालने के लिए ईएफ, तो एक काम कर लीजिए, एक बार ट्रायंगल इस्तेमाल कर लीजिएगा सीईए। जैसे ही ट्रायंगल सीईए इस्तेमाल करेंगे, 60 डिग्री मेन एंगल है, ये परपेंडिकुलर पता है, तो ये बेस निकल जाएगा, डेट मीन्स ए निकल जाएगा। ए निकाल लेंगे, जब ए निकल गया फिर देखिए ट्रायंगल इस्तेमाल कर लिए पी एफ ए, और जब पी एफ ए में ये पी एफ पता है आपको 87 मीटर, तो उस कंडीशन में ए एफ निकल जाएगा। पीछे क्वेश्चन समझाए थे ऐसे कि कैसे जब दो डिस्टेंस निकल गया, अब हमको ई एफ चाहिए तो हम ए एफ में से ए माइनस कर लेंगे, और जैसे ही ई एफ निकलेगा जितना ई एफ है उतना ही क्या है जी, सी पी है। बन गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद से बनाना है इसको, है ना। इसको मुझे आता है, इसके लिए परेशानी हुई कि मुझे नहीं आता तो मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे आता है, आप बना लीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होना चाहिए, और बना के इसका आंसर मिलाइए, और अगर आंसर नहीं आता है आपका
तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। सर यहाँ हमको समस्या हो गई, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, 14 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आपका टेस्ट हो जाए, ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, पूछेंगे, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप इतना लिखेंगे, इतना फिगर बना लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक टावर है, उस टावर पे बैठा हुआ है। इस टावर के फुट तक एक हाईवे आके टकराता है, मतलब यहां इस फुट तक आके हाईवे जस्ट टकरा जाता है। एक व्यक्ति यहां बैठा है, ये इधर आने वाली कारों को देखते रहता है बैठ के, निकम्मा है, कोई काम धंधा नहीं है उसके जी में, तो यहाँ बैठ के दिन भर देखते रहता है कारों को। तो एक कार को देखता है, सपोज करिए यहाँ पे कोई कार है, सपोज करिए सी पर, और जब देखता है ना तो इसका ऊपर बैठ के नीचे देख रहा है, तो आप समझ चुके होंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये बनता है 30 डिग्री, तो यहाँ बन गया 30 डिग्री। ये कार इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, फुट की तरफ अप्रोच कर रही है। थोड़ी देर बाद 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड डिस्टेंस कवर की है कार और पहुंच गई कहाँ पर, तो मान लीजिएगा डी पर। तो आप समझ सकते हैं, जैसे ही उसके पास में आएगी, तो दूर थी तो ऐसे देख रहा था, पास में आएगी तो ऐसे करने लगेगा। जब ऐसे करेगा तो उस कंडीशन में जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बढ़ेगा, और ये हो जाएगा कितना डिग्री जी, 60 डिग्री। तो यहाँ हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो पूछा है कि कितना देर बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ये कार जो है यहाँ से यहाँ तक कब पहुँचेगी बताना है आपको। और कमाल की बात ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ये टाइम पता है 6 सेकंड, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, देखिएगा कैसे बनता है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं एच मीटर, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, और इसको मान लेते हैं वाई मीटर। सब अलग अलग ही मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। लेट ए बी बी द टावर and C and D be the positions of car। एक ही कार है, दो जगह पे आई है तो पोजीशन ऑफ कार है। अगेन लेट, फिर से हमने माना, अगेन लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू वाई मीटर, ठीक है। आपको एक फंडामेंटल बात बताए हैं कि जब दो ट्रायंगल बनता है तो एक बार छोटा वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं और एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल का। इसमें कुछ पता नहीं है आपको कि क्या क्या दिया गया है, कोई बात नहीं, आप निकालेंगे इसको। पहले छोटा वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल करिए। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो tan 60 इक्वल टू होता है क्या चीज़ जी, रेशियो पी बाई बी रखेंगे आप, तो पी बाई बी रखेंगे तो ए बी बाई बी टी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी, तो एच बाई बी डी कितना हो गया जी, एक्स। तो अगर निकालना चाहते हैं क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ से √3 एक्स इक्वल टू एच, सिंपलाइज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, एच बाई √3 मीटर। छोड़ दीजिए इसको। अब देखिएगा, फिर लिखिए इन राइट ट्रायंगल ए बी डी ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा तो h बाई एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है, जगह थोड़ा कम है इसलिए ए बी बाई बी सी नहीं लिखे हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 इक्वल टू h बाई एक्स प्लस वाई। एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्रॉस करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू √3h हो जाएगा। एक काम करिए, x का वैल्यू हम h के फॉर्म में लाए हैं, हम चाह रहे हैं y का वैल्यू भी h के फॉर्म में आए, तो y निकालने के लिए हम √3h माइनस एक्स कह सकते हैं। y इक्वल टू √3h
माइनस और x की जगह पे h/√3 निकालेंगे। कारण क्या है समझाते हैं आपको कि ये y का वैल्यू भी h के फॉर्म में क्यों निकाल रहे हैं जब x का वैल्यू पता है तो यहाँ से सॉल्व करिए आप, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो √3 हो जाएगा और यहाँ से घटाएंगे 3h में से h तो 2h हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2h/√3। ठीक है, कितना हो गया 2h/√3। देखिए हमने x का वैल्यू निकाल लिया h/√3 मीटर और y का वैल्यू निकाल लिया 2h/√3 मीटर, और हमको पता है कि जो कार चल रही है ना यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अगर कोई कार या कोई भी वैन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल टाइम लगता है। दैट मीन्स डबल डिस्टेंस को कवर करने में डबल टाइम लगेगा, तो फिर हाफ डिस्टेंस को कवर करने में हाफ टाइम लगेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो 1 सेकेंड में आपको समझ में आ जाता। इसका ये डबल डिस्टेंस है, देखिए ये h/√3 है, ये 2h/√3, इसका दोगुना है ना। तो अगर इसका टाइम देखिए ये y मीटर डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लगा था, क्वेश्चन में बोला है, तो ये 6 सेकेंड, तो इसका आधा डिस्टेंस ये है। फिगर के अनुसार आप मत समझिए कि आधा है क्या, देखिएगा दोनों बराबर दिख रहा है, आधा है h/√3 निकला है, तो जैसे इससे आधा टाइम लगेगा तो ये 6 सेकेंड, तो ये 3 सेकेंड आंसर। लेकिन अगर ऐसा नहीं बनना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन है तो एक काम कर लीजिए, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए आप। यूनिटरी मेथड आप जानते होंगे। नाउ ये वाला तरीका, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 10 रुपया में, ठीक है, 2 पेन मिलता है, तो बताइएगा 15 रुपये में कितना पेन मिलेगा। तो आप निकालते कैसे हैं, 10 रुपीज़ इक्वल टू 2 पेन, तो 1 का निकालते हैं 1 रुपीज़ पे और फिर 15 पे निकाल लीजिए, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो ये तरीका देखिए क्या है, हम निकालेंगे, लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 2h/√3 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 2h/√3 मीटर क्या है, कितना देर में, 6 सेकेंड में। तो यूनिट में यही वाला चीज़ आप लाइन में लिखिएगा, तो ऐसे लिखिएगा टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल पहले 1 मीटर का निकाल लेते हैं, 2h/√3 मीटर इक्वल टू 6 सेकेंड है, तो 1 मीटर का होगा, तो ये डिवाइड में जाता है। 1 का जब भी निकालेंगे देखिए यहाँ भी डिवाइड में जाएगा, 2/10 होगा, तब फिर मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो कटा के 3 आता है। वैसे ही 1 मीटर का निकालेंगे तो 6/2h/√3 होगा जी। अब देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो पलट जाएगा, पलटेगा तो उसको नीचे में ये बना देगा 6 × 3/2h रन देते हैं, इतना ही, सॉरी √3 है, √3। अब फिर निकाल लेंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल h/√3 मीटर, इतना का निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा जगह कम है तो यहाँ लिख देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आएगा, देखिए क्या, 6 × √3/2h × h/√3, h से h कटा, √3 से √3 कटा, इससे कटा तो 3 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो लास्ट में लिख लेंगे, लास्ट में जगह कम है थोड़ा सा, यहाँ लिख दें, चलिए लिख देते हैं। हेंस पूछा है आपसे क्या चीज, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द रिक्वायर्ड टाइम, लिख दीजिए रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू हो जाएगा 3 सेकेंड, और यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, इसमें करना कुछ खास नहीं, वीडियो को रोक के भी आप समझ सकते हैं। हमने क्या किया ना, तीनों डिस्टेंस को अलग अलग मान लिया, यहाँ से हमने x का वैल्यू h के फॉर्म में निकाल दिया, यहाँ से फिर से हमने y का वैल्यू h के फॉर्म में निकाला। हमको पता चल गया कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस कंडीशन में ये इसका डबल डिस्टेंस है, तो डबल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है तो आधा वाला को उसका आधा लगेगा, तो ये 6 सेकंड था तो 3 सेकंड आएगा ही आएगा। हमने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया, इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड, तो 1 मीटर निकालने के लिए तो इसको डिवाइड किया तो ये बन गया, और h/√3 मीटर का निकालना है तो ये इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कटा दिया, 3 सेकंड आ गया, आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए, पढ़ते इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन।
देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिएगा एक टावर है, मान लीजिए ए बी टावर है, और इस पॉइंट से एक ही ओर, इस टावर के एक ही ओर 2 पॉइंट है जिसका डिस्टेंस बेस से एक का 4 मीटर है और दूसरे का 9 मीटर है। मान लीजिए पॉइंट सी है, इसका 4 मीटर है और एक कोई पॉइंट इधर है, उसका डिस्टेंस जो है 9 मीटर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में आपको पता है पहले से भी। अगर कोई एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है बाबू? तो 90 डिग्री माइनस थीटा। 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम आर 90 डिग्री। अगर किसी 2 एंगल का सम 90 होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो एक थीटा मान लिया, दूसरा कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब ये थोड़ा बारीक बात समझना है इसमें कि ये डिस्टेंस जो है बी से सी का डिस्टेंस 4 है और बी से डी का डिस्टेंस 9 है। अगर गलती से आप बी से डी सी का 4 और सी से डी का 9 समझ लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। कह रहा है कि तो प्रूव करके आपको दिखाना है कि जो टावर है उसकी हाइट होगी 9 मीटर, सॉरी 6 मीटर। कितना होगा? 6 मीटर। ये आपको दिखाना है। तो चलिए देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री मानना है तो आप मान सकते हैं कुछ भी। इसको थीटा मानिएगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये दोनों में कुछ एक मानना पड़ेगा। एंगल दिया नहीं है, ये नहीं कि अब आप इसको 30 मान लीजिए तो इसको 60 मान लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं मान सकते आप। ठीक है, तो उस कंडीशन में चलिए हम मान लेते हैं कि ये एंगल BCA का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, तो ये जो है ये 90 माइनस थीटा हो, मतलब 60 नहीं मानेंगे, सॉरी थीटा मानेंगे, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा जी? थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा, लेट AB बी द टावर एंड C एंड D बी द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर BC का वैल्यू तो दिया था कि 4 मीटर होगा, पहले पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर एंड BD इक्वल टू 9 मीटर, ये तो बताया था। लेकिन ये जो 2 एंगल माने हैं, ये माने हैं हम, तो लिख लेते हैं लेट एंगल BC इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल BDA ये तो आ जाएगा अपने आप, कितना जी? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री मान लेते हैं, है ना। देखिएगा, अब दोनों ट्रायंगल का छोटा छोटा ट्रायंगल जो है पहला उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, तो इन राइट ट्रायंगल ABC, तो tan थीटा हमें निकालना है। क्या है क्वेश्चन में? इसकी हाइट और दिखानी है 6 मीटर होगा, तो हमको जरूरत तो AB से है, तो रिक्वायरमेंट इसका है और ये दिया है, तो P और B का रिलेशन है तो tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC, तो tan थीटा इक्वल टू, थीटा का वैल्यू पता ही नहीं तो AB रहने दीजिए और BC वैल्यू 4 है, क्रॉस कर दीजिएगा, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 4 tan थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिएगा, यही काम हम बड़ा वाला ट्रायंगल में करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABD tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाई BD tan 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको एक चैप्टर पढ़ना है इसी ट्रिग्नोमेट्री में, आई होप आप पढ़े होंगे। बहुत सारे लोग तो स्किप कर दिए होंगे कि सिलेबस में नहीं है, और मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई पढ़ो, ज़रूरत है, यहाँ नहीं है, 11 में पढ़ना है। पढ़ना तो है ना, पढ़ना है तो ये नहीं कि एग्ज़ाम बेसिस से पढ़ना। देखिए मेरा मानना है कि एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम पास होना कौन बड़ी बात है, तो सब लोग तो उसी के लिए पढ़ते हैं। आप जानकारी के लिए पढ़िए, आप क्वेश्चन अंदर घुसिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब समझ के पढ़ेंगे ना तो फिर नंबर तो आएगा ही आएगा, है ना, वो तो कंफर्म है ना, कोई उसमें कोई समस्या नहीं है। लोग बोलते हैं कि दौलत के पीछे मत भागो, ठीक है, हुनर पैदा करो, हुनर आएगा ना तो दौलत आएगा ही आएगा। वैसे ही पढ़ाई अगर सीख लेंगे, बनाना कैसे वो सीख लेंगे तो बढ़ेगा क्यों नहीं, नंबर क्यों नहीं, आएगा ही आएगा। तो याद रखिए, वो जरूर इसलिए क्या है, अब कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप नहीं पढ़े तो आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी थी आपको वहाँ से। तो इतना डिटेल तो मैं पढ़ाने वाला नहीं, बस यही बताता हूँ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा,
तो cot थीटा इक्वल टू AB छोड़ दीजिए बट BD पता है आपको 9, क्रॉस कर दीजिए तो AB इज इक्वल टू 9 cot थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ये एक यूनिक इक्वेशन है, यहाँ भी समझना है। अभी आज तक जितना भी इक्वेशन आपको मिला होगा सारे इक्वेशन में ना LHS पता है तो RHS इक्वल कर देते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, आपको AB निकालना ही है और LHS में AB है, अगर इक्वल करेंगे तो AB खत्म हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ एक खास तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। आज तक जितने भी इक्वेशन मिलते हैं या तो आप उसको ऐड करते थे या तो सब्ट्रैक्ट करते थे, या तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड यूज करते थे तो LHS खत्म तो RHS इक्वल। लेकिन यहाँ खास बात है, इक्वेशन को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी लिख दीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप तो AB इंटू AB स्क्वायर हो जाएगा और 4 9 जा 36 और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1, ये आपको पता होगा। तो AB निकालिएगा तो हो जाएगा √36 यानी 6 मीटर। हैंस यही तो दिखाना था, हाइट ऑफ टावर जो है ये कितने के बराबर है जी, 6 मीटर के। यही प्रूव करना था, ये आंसर नहीं लाना था, ये प्रूव करके दिखाना था, प्रूव हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका NCERT का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पूरा सीरीज यानी 3 जो वीडियोस में आपको प्रोवाइड मैंने किया है, अगर वो समझ में आया है, अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ 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 वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और नया चैप्टर मैं आज ही आपको बताता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो गया तो एक अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो अगले वीडियो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बढ़िया चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो NCERT में नहीं पढ़नी है, RS वगैरह में पढ़नी है, जिनका इस्तेमाल आगे भी होता है, 11th 12th में भी इस्तेमाल होता है ना। तो जुड़िए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।